Hello kids, how are you? Today we shall do the part 2 of parts of a speech. फर्स्ट वीडियो में हमने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा की है। आप उसको अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस वीडियो में आप रिमेनिंग 4 करेंगे। Now let us come to the 5th part of speech, adverb. Adverb. Add plus verb. Verb में जो add करे उसे हम adverb कहेंगे. An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, adjective or another adverb. एडवर्ब केवल वर्ब के मीनिंग में ही कुछ ऐड नहीं करता, या एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। इसे हम कुछ उदाहरणों से स्पष्ट कर सकते हैं। ही वर्कड आउट द सम क्विकली। क्विकली आपको बताया गया कि एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। उसने सम वर्कआउट किया, सम को सॉल्व कर लिया। कैसे? क्विकली। तो क्विकली यहाँ एडवर्ब है, यह वर्कआउट को मॉडिफाई करता है। नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और इसको क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई करता है। फ्लावर बहुत सुंदर है। वेरी, इस वाक्य में वेरी एक एडवर्ब है और यह अपने बाद आने वाले एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। नाउ लेट अस अनदर एग्जाम्पल, ही प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। यहाँ इस वाक्य में 2 एडवर्ब्स का प्रयोग किया गया है। क्वाइट करेक्टली। क्वाइट करेक्टली को मॉडिफाई करता है। उसने वर्ड को बिल्कुल ने सही प्रोनाउंस किया। उसने उस शब्द का सही उच्चारण किया, बिल्कुल सही उच्चारण किया। क्वाइट करेक्टली को मॉडिफाई करता है। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। बच्चों, यह स्पष्ट हो गया। एडवर्ब न केवल वर्ब बल्कि एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक रिलेशनल वर्ड है। नाउ लेट अस एक्सप्लेन इट। ए प्रीपोजिशन is a word which shows the relation between a noun or a pronoun and some other word in a sentence. प्रीपोजिशन भी 2 शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना है। यह नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ ने बताता है। द प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन और प्रोनाउन or any other word acting like a noun. For example, a gerund whose relation with some other word it shows. Preposition ने noun या pronoun या अन्य शब्द जो noun की तरह प्रयुक्त होते हैं के पहले आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ दर्शाता है। द कैट इज अंडर द टेबल। यहाँ अंडर एक प्रीपोजिशन है। यह कैट और टेबल के बीच के संबंध को दर्शाता है। द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट रैन आफ्टर द माउस। यहाँ रनिंग और माउस के बीच के रिलेशन को बताता है आफ्टर।
प्रीपोजिशन इंग्लिश लैंग्वेज की समृद्धि का राज बतलाता है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, कंजंक्शन। ए कंजंक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड, यह जोड़ने वाला शब्द है, इसे हम संयोजक कहेंगे, हिंदी में हम इसे संयोजक कहते हैं। इट ज्वाइंस वर्ड्स एंड फ्रेजेस, इट ज्वाइंस वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू वन अनदर, यह वर्ड्स और फ्रेजेस को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। वन क्लॉज टू अनदर क्लॉज, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ता है, और वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ता है। इसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। ही वॉज टॉल एंड ऑफ डिस्टिंग्विश्ड अपीयरेंस, वह लंबा और ने डिस्टिंग्विश्ड अपीयरेंस, विशिष्ट रूप रंग वाला था। तो इस तरह टॉल और ने डिस्टिंग्विश्ड ने अपीयरेंस, इन दोनों शब्दों को यह ने जोड़ता है। मे ही लिव लॉन्ग एंड डाई हैप्पी, यहाँ भी ये एंड कंजंक्शन है, ये दो वाक्यों को ने जोड़ रहा है। मे ही लिव लॉन्ग एक वाक्य और मे ही डाई हैप्पी दूसरा वाक्य, इन दोनों को ने यह सब कंजंक्शन जोड़ता है। ही इज नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज फ्री नाउ सो ही इज वॉचिंग टीवी, अभी वह फ्री है, फुर्सत में है, इसीलिए टीवी देख रहा है। यहाँ ने सो है ना, दो ने वाक्यों को जोड़ रहा है। ही इज़ फ्री नाउ एक वाक्य और दूसरा वाक्य ही इज़ वॉचिंग टीवी, है ना, दोनों वाक्यों को ने यह कंजंक्शन जोड़ रहा है। यहाँ सो ये कंजंक्शन हो गया। इस तरह कंजंक्शन क्या है, इसका क्या महत्व है, इसे नट सेल में बताया गया। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन क्या है, तो यह एक सडन फीलिंग को व्यक्त करने वाला शब्द है। इंटरजेक्शन का प्रयोग हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करते हैं। इंटरजेक्शन के बाद है ना, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहेंगे। इसके बाद ही हम ने वाक्य का प्रयोग करते हैं। हुर्रे वी हैव वोन द मैच, यहाँ इस वाक्य में हुर्रे वर्ड ने इंटरजेक्शन है, यह हर्ष फीलिंग ऑफ जॉय को दर्शाता है। नेक्स्ट, वाउ व्हाट ए टॉल बिल्डिंग, यह वाउ यह भी आश्चर्य सरप्राइज के फीलिंग को ने व्यक्त कर रहा है। इस तरह ये दोनों उदाहरण ने इंटरजेक्शन के हैं। इन दोनों वाक्यों में प्रयुक्त इंटरजेक्शन से स्पष्ट हो गया कि इंटरजेक्शन क्या है। यह सडन फीलिंग को ने व्यक्त करने वाला शब्द होता है। बच्चों, आपने देखा कि शब्दों को वाक्यों में कार्य के आधार पर डिवाइड किया गया है। इससे यह स्पष्ट है ने जब तक हम वाक्य में ने शब्दों के यूज को नहीं देखेंगे, हम नहीं बता सकते कि ने शब्द किस पार्ट ऑफ स्पीच का है। ने एज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू दी वर्क दे डू इन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में ने शब्द ने कार्यों के आधार पर डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम नहीं बता सकते जब तक हम सेंटेंस में ने शब्द का प्रयोग नहीं देखेंगे। इट इज क्लियर दैट वी कैनॉट से टू विच पार्ट ऑफ स्पीच ए वर्ड बिलोंग्स। नहीं, कोई शब्द किस पार्ट ऑफ स्पीच का है ना, आसानी से नहीं कहा जा सकता अनलेस ने वी सी इट यूज्ड इन ए सेंटेंस, जब तक हम सेंटेंस में उसका प्रयोग नहीं देखेंगे। कुछ उदाहरण स्पष्ट हैं। दे अराइव्ड सून आफ्टर, यहाँ ने आफ्टर का प्रयोग किया गया है।
ने यह यहाँ एडवर्ब के रूप में आ रहा है। सून को यह है ना मॉडिफाई करता है, तुरंत बाद वे ने पहुँचे। दे अराइव्ड आफ्टर अस, यहाँ भी आफ्टर का प्रयोग किया गया है और यहाँ यह प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ये प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किया गया है। दे अराइव्ड आफ्टर अस, दे अराइव्ड आफ्टर ने वी हैड लेफ्ट, यहाँ ने आफ्टर का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में किया गया है। यहाँ दो वाक्यों को यह जोड़ रहा है। वी हैड लेफ्ट ने दे अराइव, ये दो सेंटेंसेस इसके द्वारा जोड़े गए हैं। हम लोगों के जाने के बाद वे पहुँचे। तो इस तरह एक ही वर्ड, द सेम वर्ड ने एक्ट्स ने लाइक एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन इन डिफरेंट सेंटेंसेस। एक ही वर्ड ने डिफरेंट वाक्यों में ने अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज्ड हुए हैं। जब तक हम सेंटेंस में ने वर्ड का प्रयोग नहीं देखेंगे, हम नहीं कह सकते कि वे ने वह शब्द किस पार्ट ऑफ स्पीच का है। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी सी दैट द सेम वर्ड ने कैन बी यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि एक ही शब्द का प्रयोग वाक्यों में कई पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज किया जा सकता है। इस तरह आप रिमेनिंग 4 अच्छी तरह समझ गए होंगे। ने थैंक यू।